बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करनी है। 4.2 स्टार्ट करने से पहले मैं लास्ट वीडियो लेक्चर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 की थी और उसमें हम लोगों ने नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा था। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 में रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है x² माइनस 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर और x माइनस 2। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स कौन से कहलाते हैं। अब ये तो हो गया x माइनस 2 लीनियर फैक्टर, यहाँ पे x माइनस 1 लीनियर फैक्टर, लेकिन इसके ऊपर पावर कितनी आ रही है 2, तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे रिपीटिंग लीनियर फैक्टर। अब सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। तो सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट, कल मैंने बताया था कि जितने भी पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन है, सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने चेक करना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए मैंने आप लोगों को स्टूडेंट कहा था कि जब डिनोमिनेटर की डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, तो उस फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो उस फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। तो ऊपर वाले न्यूमरेटर की डिग्री देखें, यहाँ पे 2 है, तो डिनोमिनेटर की डिग्री चेक करते हैं x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर कितनी बन जाएगी, एक्स क्यूब। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, 3। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेट कर लेते हैं हम लोग। लेट किया हम लोगों ने इस फ्रैक्शन को a ओवर x माइनस 1। अब रिपीटिंग फैक्टर को देखें लिखना किस तरह होता है, x माइनस 1 इसकी पावर 1 प्लस b सेकेंड अननोन हो गया, और x माइनस 1 और इसकी पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, प्लस थर्ड जो सेकंड हमारे पास लीनियर फैक्टर है c ओवर x माइनस 2, और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। अब लास्ट एक्सरसाइज में भी हम लोगों ने देखा था कि मल्टीप्लाई करनी इक्वेशन नंबर 1 को, यही जो डिनोमिनेटर में क्वेश्चन के जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी होती है, इसी से आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 ऑन बोथ साइड्स, मतलब तमाम वैल्यूज़ को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब जब इस सारे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाले डिनोमिनेटर इससे कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a के साथ x माइनस 1 की एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी आ जाएगा x माइनस 1 एक्स माइनस 2 प्लस b। अब यहाँ पे देखें x माइनस 2 होल स्क्वायर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, और x माइनस 2 हमारे पास रह गया, प्लस x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, और c के साथ आ जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर, और इसको इक्वेशन नंबर 2। याद रखें, जिस एक्सरसाइज में आप लोगों के पास लीनियर रिपीटिंग फैक्टर होंगे, उसमें जो आप लोगों ने लीनियर फैक्टर पुट करने हैं वो आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने। अच्छा, क्योंकि इसमें एक अननोन आपने इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट करके फाइंड करना है, तो इसलिए हम लोग इस इक्वेशन को एक्सपेंड करते हैं और सिंपल करते हैं इसे। x माइनस 1 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, और मज़ीद इसको माइनस 2x और माइनस एक्स कितना हो गया, माइनस 3x। इसी तरह इसका स्क्वायर ओपन करें, a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। अब इसको सिंपल करने के बाद ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 से स्टूडेंट आप लोगों ने याद रखना है कि जो कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है वो आपने इक्वेशन नंबर 3 से करना है। तो चलें, हम बाकी काम जो है वो कल वाली एक्सरसाइज की तरह है। लीनियर फैक्टर को 1 बाय 1 आप लोगों ने इक्वल टू 0 पुट करना है। तो सबसे पहले x माइनस 1 को इक्वल टू 0 पुट किया, तो वहाँ से x का आंसर कितना आ गया, 1, और इसको कौन सी इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि x जहाँ जहाँ पे x लिखा हुआ वहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। तो अब जब 1 लिखने के बाद क्या सिचुएशन बन रही है, 1 माइनस 1 0, तो इसका मतलब a की सारी वैल्यू 0। 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, 0 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0, लिखने की ज़रूरत नहीं, हम लोग सिर्फ इसकी वैल्यू लिखेंगे। 1 माइनस 2 क्या आंसर आ जाएगा, -1,
और इस तरफ से देखते हैं 1 का स्क्वायर 1, -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया -3 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2 में से -3 करेंगे तो आंसर क्या आ गया -1, और बी के साथ क्या था माइनस। अब यहाँ से देखें ये माइनस से माइनस कैंसल, 1 मल्टीप्लाई हो रहा था, 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो बी का आंसर आ गया b = 1। अब आप लोग सेकंड लीनियर फैक्टर को, अब इसमें याद रखिएगा कि ये जो x-1 होल स्क्वायर रिपीटिंग इसकी जिसमें पावर 2 लिखी है, इसको आप लोगों ने पुट इक्वल टू 0 नहीं करना। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब करेंगे तो अगेन हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी। तो आपने सेकंड लीनियर फैक्टर को पुट करना है। x-2 को इक्वल टू 0 पुट किया, वहाँ से x = 2 आ गया, इसे आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना। अब x की जगह पे 2 होल स्क्वायर -3x की जगह पे अगेन 2 लिख दिया, प्लस 1 इसी तरह यहाँ पे 2 - 1 2 - 2 2 - 1 2 - 2 प्लस b और x की जगह पे 2 2 - 2 आ गया, ये इसी तरह प्लस c और यहाँ पे 2 - 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, तो 0 को b से मल्टीप्लाई किया तो ये सारी वैल्यू 0। इसी तरह 2 - 2 0, तो ये a की वैल्यू भी 0 होगी। अब इधर से देखते हैं 2 में से -1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c इसी तरह ही आ गया। अब इधर देखते हैं 2 का स्क्वायर 4, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 प्लस 1, 4 प्लस 1 5, 5 में से -6 किया तो -1, तो ये c का भी आंसर आ गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं कि दो लीनियर फैक्टर को पुट करने से हमारे पास दो अननोन वैल्यूज का आंसर आ गया, जिसमें हमारे पास एक वैल्यू आ गई b = 1 और एक आ गई c = -1। लेकिन अभी हमारे पास एक अननोन बाकी रह गया। अब इसको किस तरह सॉल्व करना है, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट लीनियर फैक्टर भी ख़त्म हो गए हैं, तो अब इसको फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 3 में से जो मैक्सिमम पावर है, ठीक है, उसके कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x²। अब x² क्यों मैंने इक्वेट किया, क्योंकि दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड में सबसे जो बड़ी पावर है वो x² ही है, तो इनके कोफिशिएंट को मैं इक्वेट कर लेता हूँ, x² के कोफिशिएंट को। तो अब लेफ्ट साइड पे देखें, इक्वल की लेफ्ट साइड पे देखें, x² का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 1 = ये वाला साइन आ गया। अब यहाँ पे देखें x² का कोफिशिएंट क्या है a, x² के साथ वैसे तो लिखा हुआ 1, 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा a, यहाँ पे प्लस x² का कोफिशिएंट 1, 1 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c आ गया। तो ये इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x² करने के बाद हमारे पास एक इस टाइप की इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से हमने a की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, c की वैल्यू आप लोगों ने ऑलरेडी फाइंड की हुई है, c = -1, तो c की जगह पे -1 पुट कर दिया, -1 इस तरफ आएगा तो +1 + 1 2, a = 2, तो ये थर्ड अननोन भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो अब इन तीनों का आंसर a, b और c का आंसर आप लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, a की जगह पे 2, b की जगह पे 1 जो फाइंड किया था और c की जगह पे -1, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट आज हमारी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। इस एक्सरसाइज में हम लोग रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स को सॉल्व करना सीखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको समझ आ गई होगी, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। इस एक्सरसाइज में से एक या दो क्वेश्चन और भी मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो सर रिजवान को इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।